कहते हैं ना, ज्यादा थिंकिंग करने से हमारा माइंड और डेवलपमेंट करता है। तो हम अपने माइंड को कई बार बोले कि मुझे वो काम करना है, तो अपने माइंड को तो एक बंदर जैसा है, बहुत चंचल है। एक डाली से जैसे दूसरी डाली पे बंदर कूदते हैं ना, वैसे हमारा माइंड प्रॉब्लम फेस करने से पहले आप उसका सलूशन ढूंढ सकते हो। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे डरते हैं कि हम भाई ये प्रॉब्लम आ रही है यार, मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, किसी और के भरोसे छोड़ के निकल जाता हूँ, ऐसे माइंड आ जाऊंगा। कैसे क्या करता है, समझ नहीं आती है कि बंदी कैसे कॉन्फिडेंटली क्या बताऊँ। तो आप कभी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका माइंड कहता है यार उठने, यार कब तक, चल वहां घूमने चलते हैं। ऐसा होता है ना, आपको माइंड कहता है उससे आप चेंज हो जाओगे, और आपका तो माइंड ऑलरेडी सोच लिया मुझे जहाज बनाना है, कैसे 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 शेप देना है बस। गाइज, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारा माइंड एक ऐसा हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो पूरे बॉडी को हैंडल करता है। आज टोटल हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हम अपने माइंड को 1x स्पीड से कैसे काम कराएं। तो हम अपने माइंड को 1x स्पीड से कैसे काम कराएं, इसके लिए हमें ज्यादा मेडिटेशन, ज्यादा थिंकिंग, कहते हैं ना, ज्यादा थिंकिंग करने से हमारा माइंड और डेवलपमेंट करता है। अगर कई बार मैंने एक बार अपने पॉडकास्ट में भी पूछा था कि क्या ज्यादा थिंकिंग करने से सिर दर्द ऐसे प्रॉब्लम आते हैं क्या, तो मुझे वहां पे सर ने हमें जवाब दिया था कि ऐसा कोई बात नहीं है, ज्यादा थिंकिंग करने से हमारा माइंड और तेजी से काम करने की सोचता है और नॉलेजेबल बनता है। तो अगर हम अपने काम को, जैसे हम अपने माइंड को अगर सिर्फ एक टाइम में 1 वर्क करने को बोलें तो हमारा और टाइम लिमिट कम हो जाएगा। हम जैसे कोई काम करने गए तो हम अपने माइंड को एक बार बोले कि मुझे वो काम करना है, तो अपने माइंड को इतना कॉन्फिडेंट बना दो, कि नॉलेजेबल बना दो कि उसमें तुरंत एक्सपर्ट हो जाए, कि अपने माइंड को कहीं से ज़रूरत ना मिले कि वहाँ पे हमें हिंट लेनी चाहिए, वहाँ पे कुछ लेना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, हम अपने माइंड को सिर्फ एक टाइम में सिर्फ 1 वर्क करने को बोलें। जैसे आप एक समय में एक ही काम करने की कुछ सोचें। जैसे कहते हैं ना कि एक साथ 2 नाव नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार हम अपने माइंड को एक साथ 2 दिशाओं में काम नहीं करा सकते। हम कोशिश करें एक ही दिशा में उसको काम कराएं। जैसे हमारा माइंड बहुत एक बंदर जैसा है, बहुत चंचल है। एक डाली से जैसे दूसरी डाली पे बंदर कूदते हैं ना, वैसे हमारा माइंड, आप सोचोगे ना मुझे इस रास्ते जाना है बाइक से, तो देखना अगर आपका माइंड अगर चाह लिया ना और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया ना, तो आप जरूर भटक जाओगे, उस रास्ते पे नहीं जाओगे, आप कहीं घूमने, कहीं और अतिरिक्त कोई काम से चले जाओगे। इसलिए अपने माइंड को अपने अंडर रह के काम कराने की सोचो, और फिर अपने माइंड को जितना आप थिंकिंग करो उतना आप एक्सप्लेनेशन अपने माइंड में ही करो। आप अकेले रहने की सोचो। आप जैसे देखता हूँ ना कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, ज्यादा मैं अकेलेपन से बीच में रहता हूँ, लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, लेकिन जो बंदा अकेलेपन से गुजरता है ना, वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करता है। अगर आप खुद को अगर बढ़िया बनाना है, ज्यादा अपने माइंड को तेजी से काम कराना है, तो आपको खुद से बातें करनी होगी। खुद से बातें करने, लोग, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, आप खुद से बात कर रहे हो ना, तो अधिकतर लोग आपको समझेंगे तो पागल जैसा, क्या बिहेवियर कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, ऐसे आपको वो लोग, उनके माइंड में थिंकिंग चलेगी। लेकिन आपके माइंड में कई सवालें आप निकल रही हैं, कई सवालें खत्म हो रही हैं। तो आप अपने माइंड को हमेशा एक सोचने की तरीके से रखो, हमेशा पर डे आप जितना कोशिश करो, हमेशा अपने माइंड को पर डे मेडिटेशन करो। हर सुबह, हर मॉर्निंग आप बैठ के आराम से चिंतन करो। जितना आप चिंतन करोगे उतना आपको प्रॉब्लम फेस करने से पहले आप उसका सलूशन ढूंढ सकते हो। हम अपने माइंड को कहाँ तक थिंकिंग करा सकते हैं, आज फिर से इस टॉपिक पे बात करते हैं। हम अपने माइंड से कहाँ तक थिंकिंग कराने की बात हो सकती है, तो हम देखिए, हम जितना थिंकिंग करेंगे उतना माइंड स्ट्रांग होगा। तो हमें थिंकिंग करने के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन फेस करने पड़ेंगे। जैसे ना कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे डरते हैं कि हम भाई ये प्रॉब्लम आ रही है यार, मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, किसी और के भरोसे छोड़ के निकल जाता हूँ। ऐसे माइंड आपका कहता है, क्या कहता है माइंड, यहाँ से अपने वो मुसीबत से भागने की कोशिश करता है आपका माइंड। अगर अपने माइंड को आप खुद कंट्रोल कर लोगे तो आई होप कि आप उस काम को पकड़ने पे कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने थिंकिंग को लेके बोला ना कि हम कहाँ तक थिंकिंग करा सकते हैं। थिंकिंग कराने की बस 2 ही वजह होते हैं।
आप जैसे कोई, मैं कहता हूँ आपको एक प्रॉब्लम आ गई है, उसको इतना प्रॉब्लम को फेस करो कि आपका माइंड हमेशा, आप जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आपका माइंड इमेजिनेशन कर ले, कल्पना कर ले, कल्पनात्मक उसको सोच ले, उसको करने की सोच ले। जब आपका माइंड ऐसे सोचने लगेगा हर क्रियाओं से, हर प्रॉब्लम से, तो आप एक दिन जरूर वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जो लोग नहीं सोच सकते आप उस थिंकिंग करा सकते हो अपने माइंड से। अक्सर आप दूसरे लोगों से आप चेंज हो जाओगे, आप लोगों की श्रेणी से निकल जाओगे, एक बिलियनर आदमी की श्रेणी में आप आने लगोगे। जब से आपका माइंड सेट बदल जाएगा ना, तो आप बिलियनर आदमी की एक में गिने जाओगे। मैं कहता हूँ कि आपकी वैल्यू वहां पे नहीं रहेगी, लेकिन आपकी सोच तो बिलियनर वाली है। अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ पे बच्चे कहते हैं यार कि आज मैं, कोई बात नहीं, आज मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आज मैं बहुत बढ़िया घूम रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लूंगा। एक चीज बताइए, अगर आपका जड़ ही आपके पौधे का मजबूत नहीं है तो क्या आंधियां और तूफान आके झेल पाएगा? कन्फर्मली नहीं झेल पाएगा मेरे भाई। तो कैसे आप कह ले रहे हो कि मैं आज नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, आज मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, और आने वाले कल में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत बड़ा एक वैल्यूबल इंसान बन जाऊंगा? कैसे? मुझे समझ नहीं आती है कि बंदी कैसे कॉन्फिडेंटली क्या बात है इस टाइम, इस जमाने में। मैं कहता हूँ आपसे ₹1 कमाने की अगर आप फैमिली से कोई हेल्प ना लो, खुद से हेल्प लो, तो आपको ₹1 कमाने के लिए बहुत सारी सोचें आपको एकत्रित करनी पड़ेंगी, तब आप उस पे आप आगे जा सकते हो। जैसे मैंने थिंकिंग को ले ला, अपने माइंड को कहाँ तक थिंकिंग करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको जहाज बनाना है, तो आप क्या करोगे? जहाज बनाने के तो आपका माइंड क्या करेगा? तुरंत स्ट्रक्चर तैयार करेगा कि हाँ माइंड जहाँ ऐसे ऐसे जहाज बनेगा। तो फिर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया, आपका माइंड थिंकिंग कर लिया, बस उसके सामने क्या चाहिए? अब बस नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको बस बैठ के नॉलेज लेना चाहिए, और आपका तो माइंड ऑलरेडी सोच लिया मुझे जहाज बनाना है, कैसे 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 शेप देना है। बस ऐसे अपने माइंड को एक सर्चेबल हम बना सकते हैं। कंट्रोल योर माइंड, मैंने बोला कंट्रोल योर माइंड। अपने आप को, अपने माइंड को अपने अधीन करो, अपने वश में करने की कोशिश करो। जैसे आप कहने को तो कह देते हो कि मेरा माइंड अपने अधीन है, मेरे साथ मैं जो कहता हूँ वही करता है, तो सभी सोच लेना नहीं कि आप उसके करने पे चलते हो। आपको लगता है ना कि मैं जैसे बोल रहा हूँ आपका माइंड वैसे कह रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका अपोजिट हो रहा है। आपका कहा वो नहीं कर रहा है, उसका कहा आप कर रहे हो। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका माइंड क्या करेगा? उसको तुरंत भागने की कोशिश करता है कि वो दूर रहे उस प्रॉब्लम से, ऐसी करने की कोशिश करता है। आपका माइंड बहुत भगेड़ू इंसान है भाई। तो उसको वश करने के लिए, माइंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको ज्यादा बस इतना वश में करना है कि अपने माइंड को इतना, जैसे बंदर को एक रस्सी में बांध दिया जाता है तो अस्थिर हो जाता है ना, लेकिन तभी उछलता रहता है। लेकिन आपको माइंड का ऐसा नहीं होता है प्रक्रिया। अपने माइंड को बस एक रस्सी के समान बांध दो, उसके बाद वो उछलेगा लेकिन अपने आप साइलेंट होगा, आपके अंडर काम करने लगेगा। जैसे आपने भगवत गीता में श्री कृष्ण जी को उपदेश देते हुए सुना था कि आप अपने माइंड को, अपने मन को वश करने के लिए बार बार वो भागेगा, बार बार आपके उसको पकड़ के लाना पड़ेगा, बार बार जाएगा, बार बार उसको लाना पड़ेगा। वैसे करते करते आप कई बार करना पड़ेगा, तब वो एक बार अंतिम प्रहार में वो आपके कंट्रोल में आएगा। माइंड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है भाई। मैं तो आज सही बताऊं तो आप कभी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका माइंड कहता है यार उठने, यार कब तक, चल वहां घूमने चलते हैं। ऐसा होता है ना, आपको माइंड कहता है ना, बार बार आपको भटकाने की कोशिश करेगा। अगर कोई काम करते हो अपने मन से तो बार बार आपका माइंड कहेगा कि चल। अगर आपको लगता है कि चलो, देखो मैंने आपसे बोला ना कि आज अगर आपको कोई बाइक देता है चलाने को, तो कल आपका माइंड कहेगा चल अब मुझे बाइक से और बढ़िया गाड़ी चलाने को मुझे चाहिए। फिर माइंड का मन बढ़ता है। तो माइंड को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करो। देखो, वो कंट्रोल करने के विषय में बहुत लोगों ने बोला कि देखो
जैसे भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि माइंड को कंट्रोल करना है तो अपने अपने लक्ष्य को बार बार याद करो, बार बार याद करो। अभी तो आपने लक्ष्य तो बनाया है नहीं। मैंने आज जो लोकल सोसाइटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं ना, मैं कभी उनसे कभी पूछ लेता हूँ भाई तुम्हारे क्या ड्रीम है, तो उनकी जवाब सुनते हो क्या होता है, वो बोलते ही नहीं है। और कभी कभी बोल देते हैं तो उनके पास बस वही कहने को होता है, मैंने अभी तक सोचा नहीं। तो इससे यही हुआ कि जब हमारा माइंड एक स्टेज को कंफर्म करने के लिए, एक गोल को पाने के लिए अगर रेडी नहीं उठेगा, तो कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। माइंड को कंट्रोल करना भाई बहुत बड़ी बात है, तो कोशिश करें अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए। इस वीडियो में आपको क्या हेल्पफुल लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर इस वीडियो को दो बंदों के पास जरूर शेयर करने, क्योंकि आपके वीडियो को शेयर किए गए वीडियो से किसी की जिंदगी बदल सकती है, कि कोई अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाए, कैसे अपने वश में करे, ऐसे सब चीजें जान सकता है। तो और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मेरी पॉडकास्ट से लेके एक नॉलेजेबल सी चीज से लेके एक्सपीरियंस से लेकर यहाँ पे चीजें आती हैं। तो इसी के साथ होता है वीडियो एंड, और बाय बाय टाटा, फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।